हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र बरियार और सदस्य ने मंगलवार को गांव बरटा में पिछले दिनों हुए डबल मर्डर मामले में पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। परिवार वालों से मिला क्या कुछ कहना चाहिए? पिछले दिनों अनुसूचित जाति के 2 बच्चों की हत्या हो गई थी। उसी संबंध में अनुसूचित जाति आयोग काफ़ी गंभीर था कि ये किस तरह की घटना हुई, कैसे हुई। लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे जिस दिन से ये घटना हुई थी, और प्रशासन से या जो सामाजिक संगठन है उनसे हम अपने तरीके से रिपोर्टिंग ले रहे थे। तो पता चला कि सही तरीके से सही काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति आयोग जिस तरह से अनुसूचित जाति की समस्याओं के प्रति लगातार गंभीर है, हरियाणा सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए अनुसूचित जाति की लोगों की समस्याओं के लिए आयोग बनाया है। तो आयोग ने भी सोचा कि एक बार जाके परिवार के साथ अपना दुख भी साझा करना चाहिए, और इसी के साथ साथ वहाँ प्रशासनिक तौर पर किस तरह के एक्शन हुए हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, तो उसका भी पता लेना चाहिए। तो इसलिए मैं चेयरमैन के नाते और हमारे साथी मेंबर अभी तारावाली जी ने आज बरटा गांव में वो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करी, और उन्होंने अपना दुख भी बताया और किस तरह से सरकार की जो तत्परता रही इसमें उसके बारे में भी बताया। दुख तो है ज़रूर उस घटना का, बहुत ही एक दुखदाई घटना है, जवान बच्चे उनकी डेथ हुई, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा एक इस बात का ज़रूर हमें एक सांत्वना हुई कि उनको भी दी कि पुलिस प्रशासन ने तत्परता से काम किया, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैडम यहाँ बैठी हैं सीमा जी, तो जो इनकी ओर से उनको कंपनसेशन मिलनी थी पीड़ित परिवार को, वो सही समय पे मिली है। और आज उन्होंने बताया कि हम पुलिस के एक्शन से भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो एक्शन है उससे खुश हैं। वो भरपाई तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत हमें नहीं की है। एट्रोसिटी एक्ट के मामलों को लेकर तमाम जिलों में किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से निवारण हो रहा है कष्टों? हमने पूरे हरियाणा का दौरा किया है। हरियाणा के 22 के 22 जिलों में हम गए हैं। वहाँ जो भी एट्रोसिटी से रिलेटेड पुलिस के पास केस आते हैं उनका हमने रिव्यू किया है। उसमें हम ये देखते हैं कि पुलिस ने समय के अनुसार एक्शन किया है या नहीं किया, या कोई कमी रही है तो वहाँ निर्देश दिया जाता है। उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो कंपनसेशन दी जानी होती है वो टाइमली दी गई है या नहीं दी गई है। तो हमने देखा कि पूरे हरियाणा में एक संतोषजनक उत्तर हमें मिलता है कि जहाँ भी हम जाते हैं, कि क्योंकि सरकार भी संवेदनशील है, और उसी सरकार की वजह से ही जो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो सिविल प्रशासन है, वो संवेदनशीलता दिखाते हुए बिल्कुल ठीक ही हमें काम मिला है जहाँ भी गए हैं। चेयरमैन साहब, कहीं ना कहीं बरटा वाले मामले में, मर्डर मामले में परिजन असंतुष्ट थे, एसडीएसपी से मिले थे कि नाबालिग नहीं, इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो सवाल खड़ा कर रहे थे। तो इस मामले में कोई बातचीत हुई थी आज, लेकिन मैं कह ये तो जांच का विषय है, और जिस तरह भी जांच में चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अभी 10-15 दिन ही हुए हैं, तो जो लोग सीधे इस घटना के अंदर इन्वॉल्व थे उनको तो अरेस्ट कर ही लिया है पुलिस ने, और इसके साथ साथ ज़रूर पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही होगी, और करनी भी चाहिए। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, क्या था, कारण क्या था, वो सारा देखना चाहिए पुलिस को। और यदि कहीं ना कहीं किसी तरह से वो असंतुष्ट होंगे तो हम उनको कह के आए हैं कि सरकार आपके साथ है, आयोग आपके साथ है, आप हमें अपनी कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेंट आप भेज सकते हैं। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि अब हमें इस तरह का डर लग रहा है कि कोई और घटना ना हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार उनका ज़रूर पता किया जाए कि यदि कोई उस तरह का उनका डर है तो चाहे उनके से कोई रिटर्न में कंप्लेंट लेके या कोई डेटरेंट
कोई इस तरह इफेक्ट ऐसा कोई मेजर अपनाया जा सकता है कि जिससे कोई आगे की घटनाएं हो जरूर करनी चाहिए, लेकिन कुल मिला के वो परिवार संतुष्ट है। लेकिन इस मामले में तो जैसे कार्रवाई होती है, कई बार जैसे कार्रवाई नहीं होती कई मामलों में, तो आयोग से कैसे संपर्क किया जाए? आयोग से ऐसे कि आयोग का पंचकुला सेक्टर 2 के अंदर 4952 बेस नंबर, वहाँ आयोग का ऑफिस है। लोग बाई पोस्ट भी अपनी कंप्लेंट वहाँ देते हैं और जाके भी हमारे पास कंप्लेंट नोट करवाते हैं। फिर उसमें आयोग नोटिस ले देता है प्रशासन को, और उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ तलब भी किया जाता है। और बहुत से मामले ऐसे हुए हैं कि जहाँ वहाँ आकर लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हुआ है। परिजनों का ये भी कहना था सर इसमें कि लड़की का कोई मामला लेकर पुलिस बार बार लड़की का नाम लेती है, लेकिन परिजनों ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, लड़कों का कुछ और मैटर था, कुछ इस तरह की पीछे नहीं, देखो मामला चाहे कोई भी हो, लेकिन जो दुर्घटना होगी, जो चीज़ सामने आ गई है, बात तो अब उस पर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में जज नहीं बन सकते, हम अपने आप में कोई फैसला नहीं दे सकते। कानून के मुताबिक अब जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना को सामने रखते हुए जो भी दोषी हैं और जिस तरह का भी व्यवस्था व्यवधान बनता है वही करना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।